हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज आपको DSSB की एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसकी शुरुआत ही 84,000 प्लस सैलरी से होती है। मतलब उसकी जो शुरुआती सैलरी होती है वो 84,000 प्लस होती है और ये लास्ट तक पहुँचते पहुँचते आपकी सैलरी 1.5 लाख तक पहुँच जाती है। तो अगर आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करिए। आप दिव्यांग भाई बहन हो या नॉर्मल भाई बहन हो, कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। आज इस वीडियो में मैं आपको किस तरीके से इन फॉर्म को फिल करना रहेगा और कब तक लास्ट डेट है, कब से फॉर्म फिल करना शुरू हो गए, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए और कौन कौन दिव्यांग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये सब कुछ बातें इसमें वीडियो में बताई जाएगी। दोस्तों, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये चैनल जो है इस पर स्पेशली दिव्यांगजनों से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी होती है, बताता तो मैं सबके लिए हूँ, इन्फॉर्मेशन सबके लिए देता हूँ, लेकिन खासकर दिव्यांगजनों को बहुत दिक्कत होती थी कि उन किन किन जगह पर उनकी पोस्ट है, कौन कौन दिव्यांग उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी बातें इस चैनल पर बताई जाती है, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और जितने भी आपके दोस्त या फ्रेंड हैं उन सब तक ये वीडियो और ये चैनल की इन्फॉर्मेशन ज़रूर भेज दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करिए और मतलब जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि तब सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। दोस्तों, अगर हम इन पोस्ट की बात करें तो ये जो जॉब है ये है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की। मतलब अगर आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएट है, मतलब आपने MA किया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट से, हिंदी या इसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी या इकोनॉमिक्स वगैरह, जिससे भी आपने किया है, तो सबकी अलग अलग पोस्ट है, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और MA के साथ में आपके पास में B.Ed होना ज़रूरी है। पहले इसमें B.Ed ज़रूरी नहीं होता था, लेकिन इस बार इसमें B.Ed ज़रूरी है, लेकिन CTET की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास में अगर CTET नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपके पास में MA प्लस B.Ed होना चाहिए। B.Ed आपका स्पेशल हो या नॉर्मल हो, दोनों B.Ed चलेंगे। स्पेशल वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और नॉर्मल B.Ed वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये फॉर्म फिल होना शुरू हो गए 16 जनवरी 2025 से और ये इनकी लास्ट डेट रहेगी 14 फरवरी 2025। ठीक है, मैंने बताई पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए ये भर्ती निकली हुई है। अब इसमें दिव्यांगों की अलग अलग सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट है ये हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। ये देखिए, जैसे सबसे पहले है यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी। इसमें मेल और फीमेल की अलग अलग पोस्ट निकलती है, तो यहाँ पर हम देखेंगे मेल फीमेल की दोनों साथ में ही देखेंगे। तो दिव्यांगजनों में अगर हम बात करें तो इसमें कैटेगरी A, B, C और E दिया हुआ है। कैटेगरी A में विजुअली इम्पायर्ड, कैटेगरी B में HI और कैटेगरी C में OH पर्सन और कैटेगरी E में जो मल्टीपल डिसेबल्ड होते हैं। मैं आपको हर जगह पर यही अप्लाई होगा, इसलिए मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि इसमें जो अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन दिव्यांग अप्लाई कर सकते हैं वो देख लीजिए। अगर हम ब्लाइंड कैटेगरी की बात करें तो उसमें पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित और लो विज़न वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और HI कैटेगरी की बात करें तो जो डेफ है और जो हार्ड हियरिंग वाले वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम OH वालों की बात करें तो अगर किसी के एक हाथ में दिक्कत है, दोनों हाथों में दिक्कत है, एक पैर में दिक्कत है मतलब OL, और BL मतलब दोनों पैरों में दिक्कत है, बोथ लेग, और OAL वालों के लिए काफ़ी जगह पर दिक्कत हो जाती है, तो OAL वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और BLOA यानी बोथ लेग और वन आर्म वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। CP, लेप्रोसी क्योर, डाउन सिंड्रोम, एसिड अटैक, ये सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम D में देखें तो यहाँ पर ASD वाले जो होते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं और स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और MI वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी में मल्टीपल डिसेबिलिटी है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सभी कोर्स में, बस अब मैं आपको पोस्ट बताता रहूँगा कितनी किसकी पोस्ट है, बाकी आप समझिए कि आपने जिस भी सब्जेक्ट से किया है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर विजुअली इम्पायर्ड की 2 पोस्ट है और HI की 1 पोस्ट है। हिंदी में अगर हम पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी की बात करें और लोकोमोटर की 1 ही पोस्ट है और इसके अलावा मल्टीपल डिसेबल्ड अगर कोई है तो उनकी भी 1 पोस्ट है। मैंने आपको पहले बताया कि मास्टर डिग्री अगर आप हिंदी किए हैं तो वो मतलब अलग अलग सब्जेक्ट से जिससे भी किए हैं, तो यहाँ हिंदी की बात हो रही है, तो जिन्होंने MA हिंदी से किया है प्लस उन्होंने B.Ed किया हो या BA B.Ed या BSc B.Ed या इसके अलावा
3 साल का जो इंटीग्रेटेड बीएड होता है या एमएड, आपने ये सब कुछ किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किसी एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। सैलरी मैंने बताया आपका बेसिक पे जो रहेगा वो 47,600, मतलब ये पूरा डीएस ये सब लगने के बाद में 84,000 बनता है और 1,51,100 ये आपकी लास्ट में हो जाती है। पे लेवल आपको 8 दिया जाएगा। एज लिमिट इसमें 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। हम आगे देखेंगे कितना रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसी तरीके से पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी फीमेल अगर बात करें तो फीमेल की दिव्यांगों में कोई पोस्ट यहाँ पर नहीं है। लेकिन एक बात और है, अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर फीमेल की पोस्ट है लेकिन दिव्यांग की नहीं है, तो फिर भी दिव्यांग महिला इसमें अप्लाई कर सकती है। वो जनरल क्वालिफाइड कर सकती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर हम आगे देखें, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में तो अभी पोस्ट नहीं है। और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथ में अगर देखें तो दिव्यांग की कोई पोस्ट नहीं है। और इसके अलावा फीमेल में भी कोई पोस्ट नहीं है। और आगे है फिज़िक्स मेल, तो फिज़िक्स में भी दिव्यांग की कोई पोस्ट नहीं है। और फिज़िक्स फीमेल में भी दिव्यांग की कोई पोस्ट नहीं है। लेकिन अगर कोई भाई चाहे तो वो अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। जनरल क्वालिफाइड अगर वो अच्छे से तैयारी है तो वो यहाँ पर कर पाएंगे। और फिज़िक्स में हाँ नहीं है, केमिस्ट्री में नहीं है, लेकिन अप्लाई कर सकते हैं। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि जनरल में क्वालिफाइड आप कर सकते हैं अगर आपकी स्पेशली किसी सब्जेक्ट में पोस्ट नहीं है तो। इसके अलावा बायोलॉजी में भी नहीं है, लेकिन अगर किसी ने किया है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे बायोलॉजी में नहीं है, हाँ बायोलॉजी में डिसेबल्ड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें केवल लोकोमोटर की एक पोस्ट है। और इकोनॉमिक्स फीमेल में वीआई की भी एक पोस्ट है, एचआई की भी एक पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की भी एक पोस्ट है और मल्टीपल डिसेबल्ड वगैरह अगर कोई है तो उनकी भी एक पोस्ट है यहाँ पर। इसके अलावा आगे कॉमर्स में जो लोकोमोटर डिसेबल्ड है उनकी एक पोस्ट है मेल में। ऐसे ही कॉमर्स में फीमेल में तो पोस्ट नहीं है। आगे अगर हम देखें तो कॉमर्स नहीं है। इसके बाद है हिस्ट्री, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी पीजीटी हिस्ट्री। अगर कोई मेल है तो मल्टीपल डिसेबल्ड में एक पोस्ट है, लेकिन अगर किसी के पास में बीएड और एमए से हिस्ट्री से है तो वो ज़रूर से ज़रूर अप्लाई कर देना, जनरल में क्वालिफाइड कर जाना। और फीमेल में भी मल्टीपल डिसेबल्ड में ही एक पोस्ट है हिस्ट्री में। और इसके अलावा अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में भी मल्टीपल डिसेबल्ड के लिए एक पोस्ट है। और फीमेल वाले में लोकोमोटर डिसेबल्ड कोई है तो उनकी एक पोस्ट है। इसी तरीके से अगर पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो इसमें विजुअली इम्पायर्ड के लिए एक पोस्ट है, एचआई के लिए एक पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की यहाँ नहीं है। लेकिन अगर किसी ने पॉलिटिकल साइंस से किया है और उनके पास में बीएड भी है तो वो अप्लाई कर पाएंगे। ऐसे पॉलिटिकल फीमेल की बात करें पॉलिटिकल साइंस में तो वीआई की भी एक पोस्ट है, एचआई की भी एक पोस्ट है और लोकोमोटर डिसेबल्ड की भी एक पोस्ट है यहाँ पर। इसके बाद में अगली पोस्ट आती है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में दिव्यांग की कोई पोस्ट नहीं है, लेकिन अगर किसी भाई ने किया है तो वो जनरल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे ही सोशियोलॉजी फीमेल में तो रिक्वायर्ड नहीं है। हाँ, तो ये इतनी पोस्ट थी जो मैंने आपको बताई। तो अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट से इनमें से जो ऊपर मैंने सब्जेक्ट बताए हैं एमए किया है और उसके बाद में आपके पास में बीएड या बीएससी बीएड जो भी है तो उसके हिसाब से आप अप्लाई कर देना। अब इसमें कंडीशन देख लेते हैं। ये तो मैंने बता ही दिया कि बोध वगैरह सब कर सकते हैं। और फॉर्म फिल कैसे करना है ये जैसे ही 16 तारीख को फॉर्म फिल होना शुरू हो गए मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। अब आप इसमें ये देख लीजिए कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा और आपका एग्ज़ाम किस तरीके से होगा। दोस्तों, इसमें आपका एक ही एग्ज़ाम होगा, 2 पार्ट में होगा और आपको 3 घंटे का पूरा टाइम दिया जाएगा। और जिसमें टोटल मार्क्स जो टोटल क्वेश्चन एमसीक्यू जो रहेंगे वो 300 रहेंगे और टोटल मार्क्स भी आपके 300 ही रहेंगे। इसमें कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, सब मल्टीपल चॉइस वाला होगा।
और ग्रांड टोटल भी आपका 300 ही रहेगा। तो सेक्शन 1 जो रहेगा MCQ सेक्शन 1, उसमें आपसे मेंटल एबिलिटी रीजनिंग पूछी जाएगी, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के भी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हिंदी लैंग्वेज के भी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 मार्क्स के हो गए। और न्यूमेरिकल मतलब मैथ के भी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 20 मार्क्स के हो गए। इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चन हो गए और हर एक सेक्शन आपका 20 मार्क्स का होगा, इसीलिए टोटल मार्क्स भी जो आपके हो गए वो 100 ही हो गए। और इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है कि सभी सेक्शन को करना ज़रूरी है और जैसे ही आपका एक सेक्शन कंप्लीट होगा उसके बाद ही अगला सेक्शन आएगा, तो एक सेक्शन के लिए जितना टाइम दिया रहेगा उसमें जल्दी से जल्द कर लेना। फिर आपका सेक्शन 2 में आपके जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे मान लीजिए आप हिस्ट्री से है तो आपसे हिस्ट्री से रिलेटेड अच्छे लेवल के 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये भी 5 पार्ट में डिवाइड होगा, 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स का होगा और अलग अलग सेक्शन में ये भी होगा। और इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। टोटल मार्क्स जो हो गए इसमें 200 हो गए, लेकिन अलग अलग सेक्शन में ये भी बटकर आएगा। एक बात और ध्यान रखनी है, 1/4 इसमें निगेटिव मार्किंग भी रहेगी, इसलिए सोच समझ कर करना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है निगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल एंड डिडक्टेड ऑफ 0.25 यानी 1/4 आपका इसमें रहेगा। बाकी आपको एक्सपीरियंस वगैरह की कोई इसमें ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक बात और, अगर जनरल EWS है तो 40% लाना ज़रूरी है, OBC डेली के है तो 35% लाना ज़रूरी है और SC ST PWD कैंडिडेट किसी भी स्टेट के है, वो ये ज़रूरी नहीं कि दिल्ली के, वो किसी भी स्टेट के हो, सबको 30 यानी 30% लाना ज़रूरी है इसके लिए। वैसे तो इसमें एज जो मांगी गई है वो 30 ईयर्स मांगी गई है, मतलब 30 साल, लेकिन SC ST को 5 साल की छूट मिलेगी, OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा और PWD कैंडिडेट जनरल EWS के तो उनको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा और PWD कैंडिडेट SC ST वालों को 15 साल का और PWD कैंडिडेट OBC वालों को 13 साल की छूट मिलेगी। तो बहुत आपके लिए अच्छा है, आप इसमें अप्लाई आराम से कर सकते हैं। बाकी इसमें अपेयरिंग वाले अप्लाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि जब तक इनकी फॉर्म फिल हो गए वही कट ऑफ डेट मांगी जाएगी, उससे पहले आपका MA हो जाना चाहिए, मतलब 14 फरवरी से पहले आपका MA कंप्लीट हो जाना चाहिए या BEd जो भी है वो सब कुछ कंप्लीट इसमें मांगा जाता है। इसमें अपेयरिंग वाले अप्लाई नहीं कर पाते हैं। बाकी तो ये सब इनके एनेक्सर वगैरह दिए होंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इसमें कोई भी चीज़ आपको समझ ना आई हो तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर मुझे उसकी नॉलेज होगी तो मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको बताने की। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।